Well, hello बच्चा पार्टी। Before moving to our first chapter, that is matters of our surrounding, हमें कुछ नए वर्ड्स की जानकारी लेनी पड़ेगी। ये नए वर्ड्स क्या है? ये नए वर्ड्स और कंसेप्ट हमें चैप्टर में मिलेंगे। मान लो अगर हमने ये नए वर्ड्स अभी समझ में लिए तो हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले वर्ड्स की तरफ। जो पहला वर्ड है उसका नाम स्कूल। स्कूल यानी क्या है? आपको पता है, आप स्कूल में पढ़ते हो, है ना? तो स्कूल यानी क्या है? विद्यालय, है ना? तो यहाँ चैप्टर में हमें स्कूल नाम का वर्ड मिला है। तो ये स्कूल का मतलब वही है क्या? विद्यालय? नहीं। चैप्टर में जो स्कूल नाम दिया है उसका मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह जो XYZ चीज मानते हैं। चलो मान लो जैसे अंडा पहले आया मुर्गी, कुछ लोग मानते हैं पहले अंडा आया, या कुछ लोग मानते हैं पहले मुर्गी आई, है ना? तो ये स्कूल यानी कुछ लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? तो ये स्कूल का मतलब वो। सेकंड वन इज एरोमा। एरोमा यानी सुगंध, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं महक। आप परफ्यूम लगाते हो तो उस परफ्यूम का जो सेंट आता है उसे हम एरोमा कहते हैं। चलो मान लो किचन में कुछ लजीज खाना पक रहा है ना? तो आपको कैसे पता चलता है? वहां से कोई तो सेंट आती है जो आपके नाक तक आती है ना? तो उसे हम कह सकते हैं एरोमा। एरोमा यानी क्या है? सुगंध। थर्ड वन इज प्रिस्पायर। आपको रिस्पायर पता है? रिस्पायर यानी क्या है? सांस लेना, है ना? तो वैसे ही प्रिस्पायर यानी क्या है? प्रिस्पायर का मतलब ये है कि पसीना। अब हम खेलते हैं उस वक्त, या चलो मान लो हम कसरत करते हैं, कसरत के दौरान भी हमें पसीना आता है, हमारे बॉडी से एक लिक्विड बाहर आता है, उसे क्या कहते हैं हम? पसीना। ये पसीना को ही इंग्लिश में कहते हैं प्रिस्पायर। क्या कहते हैं? प्रिस्पायर। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाह, कितना डिफिकल्ट वर्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं तो कहता हूं भूल जाओ। क्या है इसका मतलब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका मतलब बच्चों अगर एक सेंटेंस में कहा गया तो एक लॉ है, ये एक नियम है। वो नियम क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या है? जो कुछ भी एनर्जी चलो मान लो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? एनर्जी, है ना? तो ये एनर्जी वर्ड लिखने के लिए भी मुझे कोई तो ऊर्जा चाहिए, है ना? तो ये लॉ क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि जो कुछ भी आपको ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा आप बना नहीं सकते, या फिर आप उसको मिटा भी नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा उस ऊर्जा को एक रूप से किसी और रूप में आप ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर को रूपांतरित कर सकते हो, लेकिन आप उस एनर्जी को ना बना पाओगे या फिर मिटा पाओगे। जैसे मान लो मैंने अभी ये एनर्जी वर्ड लिखा, है ना? तो एनर्जी वर्ड लिखने में मुझे मेरा हाथ आगे लाना पड़ा, हाथ से मैं लिख रहा हूं, मतलब मैंने जो खाया, मैं खाने से मुझे क्या न्यूट्रिएंट्स मिले, न्यूट्रिएंट्स से मुझे एनर्जी मिली, उस एनर्जी का इस्तेमाल मैंने कहाँ किया? उस एनर्जी का इस्तेमाल मैंने मेरा हाथ ऐसे ऊपर लाके एनर्जी वर्ड लिखने में किया, ठीक है? तो ये एनर्जी वर्ड तो मैंने लिखा, लेकिन अभी ये एनर्जी तो मेरी गई। तो ये एनर्जी जो गई उसे ये तो ना मैं बना पाता हूं या मिटा पाता हूं, तो ये मिटी तो नहीं, है ना? तो ये खत्म तो नहीं हुई, उसका क्या हुआ? वो रूपांतरित हुई, वो ट्रांसफर हुई। कहां पे ट्रांसफर हुई? क्यों ट्रांसफॉर्म कहां पे हुई? ये वर्ड में, है ना? तो ये वर्ड लिखने में मुझे कोई तो एनर्जी चाहिए, तो मेरे हाथों से जो एनर्जी गई, मेरी बॉडी में की एनर्जी इस बोर्ड पे ये वर्ड लिखने में चली गई, ठीक है? तो ये लॉ है, जो भी कौन सी ऊर्जा है उसे ना आप बना पाओगे ना उसे मिटा पाओगे, आप ज्यादातर ज्यादा क्या कर पाओगे? उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर पाओगे, ठीक है? ये है फोर्थ। फिफ्थ वन इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपने चौथे पॉइंट में पढ़ा एनर्जी क्या है ना? तो ये एनर्जी को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, अलग कर सकते हो। क्या? एक तो एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाते हैं। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी में जो भी एनर्जी रहती है वो सुप्त रहती है। सुप्त यानी क्या है? जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो उसमें एनर्जी रहती है। जैसे मान लो हम कहते हैं ना, ये जो बच्चा है इस बच्चे में पोटेंशियल है। पोटेंशियल है मतलब क्या है? उसमें क्षमता है। पोटेंशियल यानी क्षमता। क्षमता है, किस बारे में क्षमता है? किस चीज की क्षमता है? कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता है, और ये क्षमता दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ महसूस की जाती है। किस तरह से? जैसे आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ट्राई इट एट होम। आई रिपीट, डू नॉट ट्राई इट एट होम। ये जो ब्रेक है, ब्रेक को मैं दबा रहा हूँ, ठीक है? और ब्रेक दबा के मैं एक्सीलेटर बढ़ा रहा हूँ। गाड़ी में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है,
जिस समय ये ब्रेक को मैं हटाऊंगा उस वक्त गाड़ी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। इस तरह से देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने जैसे तुरंत ब्रेक छोड़ा, तुरंत ब्रेक छोड़ने के बाद क्या हुआ, मुझे धक्का लगा, है ना। तो जब मैं ब्रेक दबा रहा हूं और एक तरफ से दूसरा एक्सीलरेटर बढ़ा रहा हूं, यानी कि उस बाइक में, उस जो भी टू व्हीलर है उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही, उसमें वो क्षमता आ रही। और जैसे ही मैंने वो ब्रेक छोड़ दिया, वो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बाहर आई। इसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, जैसे ही मैंने तुरंत उस बाइक का ब्रेक छोड़ दिया तो क्या हुआ, जो भी कोई एनर्जी उस बाइक में आई एक्सीलरेटर बढ़ाने से, उस एनर्जी को मूवमेंट मिली। मूवमेंट यानी क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह हिल गई, है ना। तो कौन सी भी एनर्जी जहां आप महसूस करते हो कि आप एक जगह से, या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी कोई सी जगह पे जा रही है, तो उसे कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल बाइक, मतलब बाइक, जो भी बाइक आजू बाजू घूमती है ना, आपने देखा बहुत सारे टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, तो वो कौन सी एनर्जी में, वो है काइनेटिक एनर्जी में। और चलो वाटरफॉल, वाटरफॉल का भी आप एग्जांपल अच्छे से ले सकते हो। वाटरफॉल में क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, तो वो पानी को भी क्या मिला, एक काइनेटिक एनर्जी मिली, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कौन सी भी चीज रहती है जिसमें ये एनर्जी रहती है पोटेंशियल, वो स्टेडी पोजीशन में रहती है, मतलब स्थिर रहती है। जबकि काइनेटिक एनर्जी में जो कौन सी भी चीज है वो मोशन में रहती है। वो क्या रहती है, कौन सी, तो स्पीड में रहती है, वो मूवमेंट करती रहती है, बार बार एक जगह से दूसरी तरफ, दूसरी जगह से तीसरी तरफ जाती रहती है। तो उस एनर्जी को कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और सबसे लास्ट में प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल यानी क्या है, प्रोपोर्शनल एक ऐसी कंसेप्ट है जिससे हम क्या करते हैं, जो दो चीज है उस दो चीजों को हम एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। रिलेट कर यानी क्या, उसका संबंध जोड़ना, दो चीजों में आपसी संबंध जोड़ना, उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक। जैसे एग्जांपल लो मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल को क्या करते हैं हम, चार्ज करते हैं। चार्ज किससे करते हैं, चार्जर से करते हैं। अभी आपके जो मम्मी पापा के पास मोबाइल रहते, या भाई बहन के पास जो मोबाइल रहते, वो जो नए मोबाइल है वो फास्ट चार्जिंग वाले रहते, जबकि जो पुराने वाले मोबाइल है वो क्या रहते हैं, स्लो चार्जिंग होते हैं। आपने गौर किया होगा, जो नए मोबाइल जो कि एडवांस है, जबकि उन्हें चार्ज करने के लिए ज्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन वो चार्ज होने में बिल्कुल टाइम नहीं गंवाते, वो बहुत जल्दी चार्ज होते। इसका मतलब वो मोबाइल के साथ एक फास्ट चार्जर आता है, जबकि पुराने मोबाइल में उनके साथ स्लो वाला चार्जर आता है। तो मोबाइल को चार्ज होना, है ना, मोबाइल चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, मोबाइल चार्जिंग की स्पीड डिपेंड रहती है उस मोबाइल के साथ आप कौन सा चार्जर इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से चार्जर से आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड रहती है, बराबर। तो वो क्या रहता है, चार्जर पे डिपेंड रहता है ना। तो मोबाइल चार्जिंग की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहती है, चार्जर पे। ये मुझे दिखाने के लिए मैं ये सिंबल का इस्तेमाल करता हूं, और ये सिंबल मैं कहां पे यूज करता हूं, ये सिंबल मैं यहां पे इस्तेमाल करता हूं। जबकि लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में हम मान लो, चलो पेन का एग्जांपल लेते हैं। इस पेन के एग्जांपल में, इस पेन के सहायता से मैं कुछ तो वर्ड लिख रहा हूं। चलो मान लो राइटिंग, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, राइटिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो राइटिंग है, ये राइटिंग लिखने में मुझे इंक लग रहा है, मुझे स्याही लग रही है, तो ये स्याही कहां से आती है, ये पेन में स्टोर है ना। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूं, है ना, जितना मैं लिख रहा हूं उतनी स्याही क्या हो रही है, कम हो रही है ना। जो इंक है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। आया समझ में। इसका मतलब मैं जितना ज्यादा लिखूं उतनी स्याही कम हो रही है ना, मैं जितना ज्यादा लिखूं उतनी स्याही कम हो रही है। तो ये दोनों में का अंतर कैसे समझ पाएंगे हम। जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल चार्जिंग, अगर आपका बहुत अच्छा चार्जर है तो आपकी चार्जिंग तुरंत होगी, है ना। तो ये तो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा चार्जर तुरंत चार्जिंग। लेकिन आप ज्यादा लिखोगे तो इंक क्या हो जाएगी, स्याही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये प्रोपोर्शनल के भी दो टाइप्स रहते हैं। पहला टाइप्स ये कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मोबाइल चार्जिंग किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डिपेंड है, आपके चार्जर के ऊपर। अगर अच्छा चार्जर हो तो बहुत तुरंत चार्जिंग होगी, लेकिन जबकि दूसरी तरफ आप जितना ज्यादा लिखोगे उतनी स्याही कम होती रहेगी, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं इनवर्स, इसे हम कह सकते हैं इनवर्स। यहां पे राइटिंग जितनी ज्यादा उतनी इंक कम हो रही है,
तो इसे डिनोट करने के लिए हम इसके ऊपर 1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो राइटिंग है वो इंक को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि जो मोबाइल चार्जिंग है ये तुरंत होनी चाहिए। ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, डायरेक्टली चार्जर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड रहती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे 2 एग्जाम्पल है जिसकी मदद से आपको प्रोपोर्शनल क्या है ये समझ में आएगा। आप चाहे तो इस ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके भी नोट स्टोर कर सकते हो।